नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। आज हार्ले स्ट्रीट में मुआयना कराएंगे। निजी क्लिनिक में प्लेटलेट्स के माहिरीन नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। लीगी कायद के इलाज के लिए अमेरिका में तिब्बी माहिरीन से भी मुशावरत जारी। साबिक वज़ीर आज़म चंद रोज़ क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंचने पर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। आज नवाज शरीफ का डॉक्टर से पहला अपॉइंटमेंट है। दुआ करें नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस जाएं। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं दौरान सफ़र नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद दी गई। हुसैन नवाज बोले, हमारी सबसे पहली तरजीह वालिद का इलाज कराने की है। ये ज़रूरी है उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात एक ही छत के नीचे मिलें। हुकूमत का नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसला चैलेंज न करने का ऐलान। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं जिस मामले में गुंजाइश मौजूद ना हो उस पर अपील नहीं करनी चाहिए। मुल्क में इलाज मुमकिन ना हो तो बैरून मुल्क इलाज कराना किसी भी का हक है। आसिफ जरदारी ने बाहर जाने की दरख्वास्त दी तो मेरिट पर देखेंगे। फवाद चौधरी बोले कि नून लीग में नवाज शरीफ का बयानिया ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएंगे। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। मौजूदा दौर की करप्शन भी देखेंगे। चेयरमैन नैब ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जावेद इकबाल कहते हैं अब दूसरे महाज पर जा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इमरान खान जमात है तो बरियजुमा है। एहतसाब यकतरफा होने के तासुर का अजाला करेंगे। जिन्हें आए कुछ माह हुए हैं उनके मुकदमात भी देखेंगे। ढील होगी ना डील और ना ही कोई एनआरओ। अपोजिशन की राहबर कमेटी के इजलास के बाद अकरम दुरानी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा इजला की सतह पर रवा हफ्ते ही मुश्तरका जलसे शुरू करेंगे। उधर मुल्की सियासी हलचल में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत भी मुतहर्रिक। चौधरी शुजात हुसैन का पीर पगारा से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुजात के पगारा को लाहौर आने की दावत। बोरिस जॉनसन और जेरेमी कॉर्बिन में टीवी मुबाहिसा। ब्रेक्जिट, नेशनल हेल्थ सर्विस, स्कॉटलैंड के मुस्तकबिल समेत मुख्तलिफ इश्यूज पर बहस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा ब्रेक्जिट डील तैयार है, 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। जेरेमी कॉर्बिन ने कहा ब्रेक्जिट के मसले पर हतमी फैसले का इख्तियार आवाम को देंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $1.53 फी बैरल कमी के साथ $60.91 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा। $4 इजाफे के बाद फी औंस कीमत $1,474 हो गई। तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 35वीं बरसी। जिला सियालकोट में पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ ने बाएं बाजू की जिदोजहद में सरगर्मी से हिस्सा लिया। इनकलाबी शायरी से लोगों का लहू गरमाया। सहाफ़ी के तौर पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। फौज में मुलाजमत भी की। फैज़ को लेनिन इनाम से नवाजा गया। नवाज शरीफ का आज हार्ले क्लिनिक लंदन में मुआयना किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता शब लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन पहुंचे। कतर एयरवेज की एयर एम्बुलेंस नवाज शरीफ को लेकर हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आमद पर कारकुनों ने नारेबाजी करके इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी कायम किया गया है। लंदन में कुछ रोज़ क़याम के बाद नवाज शरीफ अमेरिका रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन पहुंच गए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आमद पर कारकुनों ने नारेबाजी करके इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का आज हार्ले क्लिनिक में मुआयना किया जाएगा। लंदन में कुछ रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ का आज हार्ले क्लिनिक लंदन में मुआयना किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़िश्ता शब लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन पहुँचे हैं। नवाज शरीफ 1 साल 4 माह बाद फिर लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसुम नवाज की इयादत के लिए लंदन वो गए थे। लीगी कायद अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा लंदन में 5 दिन के लिए गए थे।
कुलसूम नवाज की सेहत के बायस नवाज शरीफ को लंदन में क़याम तवील करना पड़ा। नवाज शरीफ अपने खिलाफ करप्शन मुकदमात का सामना करने वापस आ गए थे। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के बाद नवाज शरीफ 11 जून 2018 को वतन वापस लौटे। लीगी कायद 3.5 साल कबल भी इलाज की गर्ज से लंदन पहुंचे थे। नवाज शरीफ को 22 मई 2016 को दिल की सर्जरी के लिए लंदन जाना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म को 1.5 माह तक लंदन में क़याम करना पड़ा। नवाज शरीफ 1 साल 4 माह बाद फिर लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन गए थे। लीगी कायद अपनी बेटी मरियम नवाज के हमराह लंदन में 5 दिन के लिए गए थे। कुलसूम नवाज की सेहत के बायस नवाज शरीफ को लंदन में क़याम तवील करना पड़ा। पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी 2023 की बाबत इक़दामात का सहमाही बुनियादों पर जायज़ा लेने का फैसला किया गया है। फैसला हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया है। इब्तदाई 5.5 माह में अहदाफ के लिए किए गए इक़दामात की बाबत रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल बताएगा, इस रिपोर्ट में किन उमूर पर जायज़ा लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की के लिए जो अहदाफ तय किए हैं उसको उन्होंने 2023 तक का फोकस किया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तय किया गया है कि जो तरक्की के अहदाफ तय किए गए हैं उनका जायज़ा सालाना बुनियादों पर लेने की बजाय सहमाही बुनियादों पर लिया जाए। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चेयरमैन PND, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक समेत दीगर जो कोर अफसरान हैं उनके साथ मुशावरे के बाद एक हिकमत अमली वज़ा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सहमाही बुनियादों पर जो मामला सामने आएंगे उसमें पाई जाने वाली कोताहियों और कमियों को दूर करने के लिए साथ साथ पॉलिसी वज़ा कर दी जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने ग्रोथ स्ट्रेटजी 2023 के लिए जो अहदाफ तय किए थे उनके बारे में इब्तदाई 5.5 माह में होने वाले इक़दामात की बाबत रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा इसमें तरमीम की गुंजाइश भी होंगी। जी नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए मॉडल सहूलत बाज़ार लगाने का वादा चन्योट की ज़िले इंतज़ामिया वफ़ा ना कर सकी। सिर्फ 3 स्टॉल्स पर मुहित बाज़ार आवाम की अदम दिलचस्पी के बायस सुनसान होता जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताएगा इस मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सस्ते दामों और मियारी अशिया की फरहमी के लिए मॉडल सहूलत बाज़ारों के इनेकाद का ऐलान किया गया था, जिसमें आवाम को सस्ती और मियारी अशिया की फरहमी के सिलसिले को यकीनी बनाया जाना था। चन्योट में भी इस तरह का एक सहूलत बाज़ार लगाया गया है, लेकिन इसमें सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, जो कि पंजाब हुकूमत का विजन है कि आवाम को सस्ते दामों और मियारी अशिया की फरहमी के सिलसिले को यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो लगाया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत बाज़ार है वो सिर्फ 3 स्टॉलों पर मुहित है। उन 3 स्टॉलों में एक सब्ज़ी और एक फ्रूट और जो दूसरा दाल चावल और आटे का स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जो अशिया की जो दस्तयाबी है वो तो बाज़ार से बारियायत यहाँ पे मिल रही है, लेकिन अशिया उस मेयार की नहीं है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिनको आवाम की फरहमी के लिए ऐलान किया गया था कि वो उस लेवल की मियारी और सस्ती अशिया जो है आवाम को फराहम की जाएंगी। गोश्त के स्टॉल्स हैं या सब्ज़ी और फ्रूट के जो दीगर स्टॉल्स हैं उनकी भी कमी नज़र आती है। आवाम का यही कहना है अगर आवाम को सहूलत देनी है तो बेहतरीन जो है मॉडल सहूलत बाज़ार लगाए जाएँ, जिससे आवाम को इस्तिफ़ादा हासिल हो। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुल्क भर में आजकल टमाटरों की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान है, लेकिन वादी सवात में लाल टमाटरों की फसल तैयार है। मुल्क में टमाटरों के बहरान और कीमतों में इजाफे का असर सवात पर भी पड़ा है और परचून में टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सवात से अपने नुमाइंदे उबैद फजल से। उबैद, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों में टमाटरों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है, लेकिन स्वात में टमाटरों का बहार है और सीज़न जो है वो उरूज पर है। स्वात में टमाटरों की फ़ी किलो जो है वो 150 से लेके 180 रुपये तक मिलते हैं, लेकिन मुल्क के जो दीगर शहर हैं उसमें 250 से 300 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त किए जाते हैं। इसी वजह से स्वात के जो काश्तकार है वो इसी साल बेहद खुश है, क्योंकि जो रेट है वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन काश्तकार
काश्तकारों का कहना है कि पिछले साल जो है हमें बहुत नुकसान हुआ था और इसी साल वो नुकसान जो है हमने पूरा किया। पूरे पाकिस्तान में स्वात वो ज़िला है जिससे पूरे पाकिस्तान को आजकल टमाटर सप्लाई होते हैं और काश्तकारों का कहना है कि स्वात से तकरीबन 5000 टन टमाटर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सप्लाई होते हैं। लेकिन स्वात के अवाम जो है वो 150 रुपये जो पी किलो इस रेट पे भी काफ़ी जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि स्वात में टमाटरों की बहार है और पिछले सालों की बनिस्बत जो रेट इसी साल है वो भी बहुत ज़्यादा है। जी